हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी स्टार्ट है वो करंट अफेयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कब होता है? 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट होता है। हमास का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। इसका फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन मुकावामा है और इसको इंग्लिश में हम लोग इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और यह सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए यहाँ पर मैंने सुन्नी लिख दिया है कि ये क्लियर हो जाए, क्योंकि हमास को ईरान ओपनली सपोर्ट करता है और ईरान जो है एक शिया बहुल कंट्री है। अब देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। स्थापना जो है 10 दिसंबर 1987 को होती है बाई अहमद यासीन। एग्जामिनेशन में अहमद यासीन ही लिखा रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका पूरा नाम भी लिख दिया है, तो अहमद यासीन अब्देल अजीज अल रंतीसी, लेकिन हमें याद अहमद यासीन इतना रखना है। और ये 10 दिसंबर जो है यह विश्व मानवाधिकार दिवस के तौर पर भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मानवाधिकार जो डे है और विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को ही मनाते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हमें जानना होगा। तो 1987 को ये स्थापित होती है। अब जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था हमास के द्वारा, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म कहा गया, या फिर कहीं कहीं अल अक्सा फ्लड भी लिखा हुआ दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉर्म मैक्सिमम टाइम दिखेगा और यदि फ्लड भी कहीं दिख रहा है तो आप फ्लड को भी चूज कर लेंगे। और इसराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के नाम से स्टार्ट किया गया है और आयरन डोम जो है इसराइल के ही पास है, तो नाम से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अल अक्सा हमास से रिलेटेड है या जो फिलिस्तीन से रिलेटेड है, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। और आयरन डोम के नाम पर आयरन स्वॉर्ड्स जो है वो इसराइल के द्वारा स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन, और भारत ने अपने नागरिकों को वहां से वापस ले आने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया था। अब हम लोग कुछ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 1948 को इसराइल स्वतंत्र होता है और 48 में ही अरब इसराइल युद्ध होता है। फिर 1956 में स्वेज नहर संकट होती है। 1967 में फिर से अरब वाले जो कंट्री हैं वो लड़ते हैं, 6 दिवसीय युद्ध उसको कहते हैं। 1993 में ओस्लो समझौता होता है और यहीं पे टू स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है 1993 में ओस्लो समझौता से, जिसको कि हिंदी में हम लोग 2 राज्य समाधान कहते हैं। 2020 में इजराइल, यूएई और बहरीन तीनों के बीच में शांति समझौता हो जाता है। और ओस्लो के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्वे की कैपिटल है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इजराइल जो है ज्यूज के लिए जाना जाता है, लगभग 73% जो है वो ज्यूज रहते हैं यहाँ पर। अरब्स यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाले भी यहाँ पर 21% के आसपास रहते हैं। और जो अदर्स हैं, यहाँ के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। और कब ये स्वतंत्र हुआ था, तो 14 मई 1948 को, ये डेट हमें याद रखना होगा। और एरिया की यदि बात करें तो काफ़ी छोटा है, 21,937 स्क्वायर किलोमीटर ही इसके पास एरिया है इसराइल के पास। यदि हम लोग अपने बिहार की केवल बात करें तो बिहार की जो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो बिहार से ही कितना ये छोटा है हम लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी छोटा यह कंट्री है इसराइल, जिसकी एरिया 21,937 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं 98 लाख के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन रहे।